तो थंबनेल देख के आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरा देखिएगा। अगर आप प्लान बना रहे हैं किसी और शहर में घूमने जाने का और आपके दिमाग में है कि आपको एक टू व्हीलर रेंट पर लेना है, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में। मैं हूं आपका होस्ट मयंक गौतम और आज हम बात करने वाले हैं कुछ कैटेगरीज के ऊपर, क्योंकि अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर में कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको लेनी है एक टू व्हीलर रेंट पर, चाहे उसमें बाइक हो या स्कूटर हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम आपको क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को हमने बहुत अच्छी तरह से बनाया है और उसमें एक एक जानकारी हमने बहुत सटीक दी है कि जब भी आप कोई टू व्हीलर रेंट पर लें तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो राइड है, आपकी जो दूसरे शहर में आप घूमने के लिए जा रहे हो या किसी राज्य में घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको किन बातों का पहले ध्यान रखना है, किन बातों में सतर्क रहना है। वीडियो को बांटा है हमने 4 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी आती है टूर व्हीकल्स, दूसरी कैटेगरी में हमने कंडीशन को रखा है, तीसरी कैटेगरी में हमने रखा है लॉन्ग टूर और चौथी कैटेगरी में हमने रखा है डॉक्यूमेंटेशन। इन सारे कैटेगरी पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यहां नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं पहली कैटेगरी, जिसमें आता है टूर व्हीकल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टूर क्या है, आपको कितनी दूर जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, उस हिसाब से आपको अपनी बाइक या स्कूटी को सेलेक्ट करना है। और आप यदि उत्तराखंड आ रहे हैं घूमने के लिए, तो उत्तराखंड के हिसाब से हमारी इस वीडियो पर आई बटन आएगा, आप क्लिक कर सकते हैं। कहां पर कौन सी गाड़ी लेके जा सकते हैं, इसमें पूरा ब्यौरा दे रखा है। और अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितने पावर की गाड़ी कहां तक जा सकती है। हम आपको बताएंगे कि अपने टूर के हिसाब से अगर आपने व्हीकल सेलेक्ट किया है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जब पूरा कंफर्म होगा कि आपको कितनी दूर तक जाना है, कितनी हाइट पे जाना है, अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हैं या प्लेन रोड्स पर जा रहे हैं, तो आपको कौन सी गाड़ी कंफर्टेबल रहेगी। और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मेक श्योर पहले अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि आपको कौन सी टू व्हीलर, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो, रेंट पर लेके आगे अपनी जर्नी या अपनी यात्रा को करने के लिए निकलना है। अगली जो कैटेगरी आती है वो आती है कंडीशन। टू व्हीलर रेंट पर लेना और एक टैक्सी रेंट पर लेना, बहुत ज्यादा अंतर होता है इसमें, क्योंकि जब आप कोई टैक्सी हायर करते हैं तो उसमें ड्राइवर होता है। गाड़ी की कंडीशन सारी डिपेंड करती है ड्राइवर के ऊपर। अगर गाड़ी में किसी भी प्रकार, मतलब 4 व्हीलर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सारा का सारा जो हैंडल करता है ड्राइवर करता है। लेकिन टू व्हीलर की जहां बात आती है, वहां पे जो राइडर है वो आप है और आपको ही पूरा मैनेज करना है। अगर गाड़ी के साथ कोई दिक्कत आ जाती है तो आपको सबसे पहले यह बात ध्यान रखनी है कि जो भी गाड़ी आप रेंट पर ले रहे हैं, या स्कूटर रेंट पर ले रहे हैं, बाइक रेंट पर ले रहे हैं, उसकी कंडीशन आपको पहले चेक करनी होगी, तभी आप उसे रेंट पर ले सकते हैं। टू व्हीलर रेंट पर लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपको एक अच्छी टू व्हीलर रेंट पर मिल सकती है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिया है तो आपको कोई भी बेकार टू व्हीलर चिपका देगा और उसकी दिक्कत आपको अपनी आने वाली जर्नी में मिल सकती है। तो पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अब गाड़ी की कंडीशन आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अगर आप रेंट पर ले रहे हैं गाड़ी, तो आपको रेंटल कंपनी का जो ऑनर है या मैनेजर है उसे कहना है कि मेरे को 500 से 600 मीटर गाड़ी राइड करके देखनी है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा मैं कौन सी गाड़ी ले जाऊंगा। तो यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप उसका एक टेस्ट राइड जरूर लें। और टू व्हीलर जब तक आप टेस्ट राइड करके नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा उसकी कंडीशन क्या है। और अगर आपको 500 से 600 मीटर चलाकर उसमें सेटिस्फाई आप हो जाते हो तो आप उसे रेंट पर ले लीजिए। कंडीशन की कैटेगरी में अगली बात आती है वॉशिंग की। जो गाड़ी जितनी ज्यादा साफ है, इसका मतलब जो गाड़ी का रखरखाव करने वाला मैनेजमेंट है वो अपनी टू व्हीलर्स को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, किस तरीके से वॉश कर रहा है और उस पर प्रॉपर ध्यान दे रहा है। देखिए, जो टू व्हीलर्स होती है, नई पुरानी कोई सिस्टम नहीं होता है नई पुरानी का। डिपेंड ये करता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने टू व्हीलर्स का किस तरह से ध्यान रख रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी विंटेज बाइक या स्कूटर्स होते हैं जो कि आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में चलते हैं। डिपेंड करता है कि वो उनको बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। तो नई पुरानी के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको देखना है गाड़ी की कंडीशन किस तरीके की है, आपको खुद चला के देखना है, आपको उसकी वॉशिंग देखनी है। साफ सुथरी टू व्हीलर है तो आप उसे रेंट पर ले सकते हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टू व्हीलर की जो कंडीशन है वो कितनी अच्छी है। टू व्हीलर को रेंट पर लेने के लिए आप जिस भी कंपनी से आप टू व्हीलर रेंट पर ले रहे हैं, आपको पहले तो उस
रेंटल कंपनी का ब्योरा पता होना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके की गाड़ियां देते हैं। उसके लिए आजकल सबसे बढ़िया चीज है गूगल। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, रिव्यू रेटिंग्स देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके ऑल ओवर सर्विस कैसी है और ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है अपने कस्टमर के प्रति, कितना ज्यादा कोऑपरेटिव है अपने कस्टमर के प्रति। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो मैनेजमेंट है रेंटल कंपनी का, वो अपनी गाड़ियों को किस तरीके से रखते हैं, अपने कस्टमर से व्यवहार किस तरीके का करते हैं, अपनी गाड़ियों की वॉशिंग वगैरह सब, मतलब ऑल ओवर उनकी सर्विस को आपको जान लेना है। और जानने के लिए आजकल गूगल बाबा तो है ही। कंडीशन की कैटेगरी में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्राइसिंग। देखिए, प्राइस को लेके बहुत जगह मतभेद है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स के कॉल आते हैं और बहुत सारे कस्टमर हमें कहते हैं कि फोन उठाते ही कहते हैं सर कि हमें सस्ती से सस्ती गाड़ी चाहिए। अधिकतर कॉल ऐसे ही आते हैं, सस्ती से सस्ती गाड़ी वाले। मैं हर कस्टमर को तो नहीं बता सकता ये बात, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता देता हूं कि सस्ती से सस्ती गाड़ी, सस्ती से सस्ती टू व्हीलर आपको अगर रेंट पर मिल रही है तो किस कारण से मिल रही है उसका अंदाजा आपको तब होगा जब आप वो सस्ती चीज लेंगे और बीच रास्ते में शायद आप फंस जाएं। क्योंकि अगर कोई टू व्हीलर आपको 300 रुपए, 350 रुपए या 400 रुपए की कैटेगरी में मिल रहा है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि किस तरीके के वो टू व्हीलर की कंडीशन होगी। जो रेंटल कंपनी 300 या 400 रुपए में आपको टू व्हीलर प्रोवाइड कर रही है, वो क्या ही मेंटेनेंस दे रही होगी अपनी टू व्हीलर को, क्या ही मेंटेनेंस दे रही होगी अपने शोरूम को, क्या ही मेंटेनेंस दे रही होगी अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। तो ऑल ओवर 300-400 रुपए की जो कैटेगरी में अगर आपको टू व्हीलर चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि 300-400 रुपए पर डे पर स्कूटी आपको देने वाली रेंटल सर्विस एक जेन्युइन रेंटल सर्विस है। क्योंकि 300 रुपए में कोई पड़ता किसी को, हम अगर 300 रुपए में देने लगे तो हम क्या उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल लेंगे, अपने स्टाफ चार्जेस निकाल लेंगे, अपना रेंटल, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो 300 रुपए में जो बेयर नहीं किया जा सकता। तो मेक श्योर बात 100 या 200 रुपए की नहीं होती है, बात उस कीमती समय की है जो कीमती समय निकाल के आप घूमने के लिए या अपने किसी काम से या दूसरे शहर में बाइक रेंट पर ले रहे हैं। बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका वो टाइम, जिस टाइम पर आप टू व्हीलर रेंट पर ले रहे हैं। 100 या 200 रुपए के चक्कर में आपका वो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। तो एक पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी ले लें और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा सस्ती गाड़ी ले लें। अपना दिमाग लगाइए और गाड़ी की कंडीशन को देखते हुए गाड़ी की प्राइसिंग को डिसाइड कीजिए आप खुद ही, क्योंकि एक अच्छा प्राइस देने पर आपको एक अच्छी राइड मिलेगी। कंडीशन कैटेगरी में अगला टॉपिक हमारा आता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड। जी हां, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं घूमने के लिए या अपने किसी काम से, और आपके मन में विचार आता है कि आप एक टू व्हीलर रेंट पर ले लें, तो यहां पर दो तरीके की टू व्हीलर होती है जो कि रेंट पर दी जाती है। एक होती है व्हाइट नंबर प्लेट और एक होती है येलो नंबर प्लेट। व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट में क्या डिफरेंस होता है हम आपको बताते हैं। व्हाइट नंबर प्लेट होती है प्राइवेट व्हीकल, किसी एक व्यक्तिगत इंसान की जो जिसकी वह पर्सनल गाड़ी होती है, और येलो नंबर प्लेट होती है कॉमर्शियल गाड़ी जो कि रेंटल सर्विस के लिए आरटीओ से अप्रूव्ड की जाती है। तो फायदा आपका यही है कि आप पर्सनल गाड़ी व्हाइट नंबर प्लेट की कोई भी टू व्हीलर रेंट पर ना लें। आपको यदि रेंट पर लेनी है तो आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वही गाड़ियां आप रेंट पर ले, उसका फायदा आपको आगे बहुत जगह मिलेगा। आपको लेनी है येलो नंबर प्लेट रेंट पर, क्योंकि वही होती है आरटीओ से अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जीएसटी का पक्का बिल मिलेगा। आपको जीएसटी का पक्का बिल प्राइवेट टू व्हीलर में कभी नहीं कोई नहीं देगा। येलो नंबर प्लेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाड़ियों में ही आपको जीएसटी का पक्का बिल मिलेगा, जो कि आप आगे अपनी कंपनीज वगैरह में लगा सकते हैं। दूसरी बात कि आपको एक्सीडेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कोई भी प्राइवेट व्हीकल आपने रेंट पर लिया है और इन केस आप किसी को हर्ट कर देते हैं या कोई आपको हर्ट कर देता है, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने लीगल तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाड़ियां रेंट पर ली है तो आपको सारे इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं। मैं आपको यहां पर पूरी तरीके से क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप व्हाइट नंबर प्लेट की कोई भी टू व्हीलर रेंट पर लेते हैं तो यह पूरी तरीके से इनलीगल माना गया है, और अगर आप येलो नंबर प्लेट लेते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती ही है, वो ही लीगल है रेंट पर लेने के लिए। तो मेक श्योर जब भी आप कोई टू व्हीलर रेंट पर ले तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो येलो होनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है हमारा डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी पार्ट है कोई भी टू व्हीलर रेंट पर लेने के लिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके राज्य के आरटीओ से, आपके शहर के आरटीओ से अप्रूव्ड होता है। उस ड्राइविंग लाइसेंस से आपको यह अथॉरिटी होती है कि आप गवर्नमेंट की बनाई गई सड़कों पर आप कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला सकते हैं। तो मेक श्योर आपके पास मेन जो चीज है वो ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, तभी आप कोई गाड़ी रेंट पर ले सकते हैं और कोई रेंटल सर्विस वाला आपको रेंट दे सकता है। और अगर कोई भी रेंटल सर्विस वाला आपको यह बोलता है कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको टू व्हीलर देगा और वो भी इनलीगल तरीके से प्राइवेट नंबर, जो कि सरासर गलत है, ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन केस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, इसमें दो चीजें हो सकती है। इन केस अगर आप किसी को हर्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर कई धाराओं में मामले मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। और दूसरी स्थिति यह आती है कि आपको अगर कोई हर्ट कर देता है तो आप जाएंगे इंश्योरेंस के लिए, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो उस टाइम अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनियां सीधा मना कर देगी कि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते। तो इससे अच्छा तो यह है कि टैक्सी ड्राइवर के साथ हायर करें, अपनी जर्नी को पूरा करें।
दूसरा, जब आप कोई टू व्हीलर रेंट पर ले, चाहे वो स्कूटर हो या बाइक हो, तो प्रॉपर आपको चेक करना है कि जो भी गाड़ी, जो भी टू व्हीलर आपको रेंटल सर्विस ने दी है, उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। उसमें आपको जो रेंटल सर्विस वाले हैं वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट देंगे, जिसमें एक जो भी आपने टू व्हीलर ली है उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसका कार्ड होता है या पेपर होता है, उसका पीयूसी पूरा होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल पूरा होना चाहिए, इंश्योरेंस के पेपर उसके होने चाहिए, तब आप वो गाड़ी रेंट पर ले। अन्यथा अगर डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं तो वो टू व्हीलर कतई भी रेंट पर ना लें, उससे आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कोई चेकिंग में कोई पुलिस या फिर आरटीओ वगैरह आपको बीच रास्ते में रोकते हैं, तो आप सारे पेपर दिखा सकते हैं कि जी हाँ, ये मैंने टू व्हीलर रेंट पर ली है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट हमने लगा ही रखा है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली कैटेगरी के ऊपर हम बात करते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई टू व्हीलर या स्कूटर रेंट पर लेने के लिए किसी शॉप या किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो सबसे मेन चीज जो उनका प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी गाड़ियों की कंडीशन, उन्होंने गाड़ियों को किस तरीके से रखा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक बेहतरीन स्कूटर या बाइक रेंट पर मिलेगा या एक घटिया या कबाड़ स्कूटर रेंट पर मिलेगा। जब भी आप उस रेंटल कंपनी में आप प्रवेश करें, तो मेन चीज ये है कि गाड़ी उनकी सही कंडीशन में खड़ी होनी चाहिए, एक छत के नीचे खड़ी होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट या आरटीओ जब कोई रेंटल कंपनी को कोई लाइसेंस देता है, तो उसमें सबसे पहले आरटीओ की पहली शर्त यही होती है कि आपकी टू व्हीलर एक छत के नीचे खड़ी हो। जब कोई टू व्हीलर या बाइक, जैसे कि आप घर में भी अपने रखते होंगे, अगर छत के नीचे रखते होंगे तो उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी रहती होगी, और अगर कोई बाहर बारिश में या धूप में खड़ी रहेगी तो वो गाड़ी जल्दी खराब होगी, उसके जो अंदर के पार्ट्स है वो भी बहुत जल्दी खराब होंगे। तो मेक श्योर आप जहां से टू व्हीलर रेंट पर ले रहे हैं उसके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहां पे वो अपनी गाड़ियों का मेंटेनेंस रख सके। तो वहां से आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमें एक बेहतरीन गाड़ी या बेहतरीन स्कूटर या बेहतरीन बाइक रेंट पर मिलेगा। उदाहरण की बात की जाए तो मैं अपने व्यूअर्स से ये पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा टू व्हीलर रेंट पर लेना पसंद करेंगे, जो कि एक सड़क पे खड़ा है, जहां पे धूप बारिश उस स्कूटर के इंटरनल पार्ट्स को डैमेज भी करती है, धीरे धीरे खराब भी करती है, या उस टू व्हीलर को आप रेंट पर लेंगे जो कि एक छत के नीचे खड़ी है, प्रॉपर मेंटेनेंस होता है वहां पर, और उसे ना धूप लगती है ना बारिश की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा स्कूटर या कौन सी बाइक रेंट पर लेना चाहेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियां, जब आपको स्कूटर या बाइक रेंट पर लेना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। होप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको एक बेहतरीन स्कूटर या बाइक रेंट पर लेने में सहायता मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारी जानकारी पसंद आई है। आने वाली वीडियोस इसी तरह आपको मिलती रहे तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो दोस्त निकलने वाले हैं कहीं घूमने के लिए और उनका माइंड मेक हो चुका है कोई गाड़ी, स्कूटर या बाइक रेंट पर लेने के लिए, तो ये वीडियो जरूर देखिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप देख रहे हैं घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार।